हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑन अवर चैनल आपकी यूनिवर्सिटी। माय नेम इज डॉक्टर अंकित और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग क्या आपको एमबीबीएस अवॉर्ड करना चाहिए या फिर आपको ड्रॉप करना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स अभी इस टाइम पे डायलेमा में है कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर उन्हें एमबीबीएस अवॉर्ड से करनी चाहिए, क्योंकि अभी रीनीट दोबारा होने वाला है 21 जून को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आइडिया है कि कैसा वो स्कोर करने वाले थे जो उन्होंने पहले एग्जाम दिया था, क्योंकि ओएमआर शीट सबने मैच की होगी। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। सो ये कंसेप्ट है कि स्टूडेंट्स के साथ मैं कर रहा हूँ, और अगर आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी प्लीज स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछिए और उनसे ये चीज़ जानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो ड्रॉप किस स्टूडेंट के लिए अच्छा है? ड्रॉप उस स्टूडेंट के लिए अच्छा है जिसको पता है कि अपना स्कोर इंप्रूव कर सकता है। उस स्टूडेंट को रियलाइजेशन है कि हाँ उसने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, या फिर उसने कुछ चीज़ें मिस कर दी, या फिर उसको पता है कि हाँ इफ इन केस वो एक साल दोबारा से इस तैयारी को देगा, ही कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द नीट एग्जाम। गुड मार्क्स से मेरा मतलब है 550 600 के आसपास का स्कोर जो है वो प्लान कर रहे हैं कि हाँ इतना स्कोर मैं कर सकता हूँ। तभी मेरा ये मानना है कि ड्रॉप लेना जो है स्टूडेंट्स के लिए बेटरमेंट है। सेकेंडली, अगर आपका इस सेकंड या थर्ड ड्रॉप है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये मत कीजिए, बिकॉज सेकंड थर्ड ड्रॉप से आपका जो है मेंटल एंड फाइनेंशियली जो है आपके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको पता है ड्रॉप करना भी कोई ईजी नहीं है। मतलब अगर आप ड्रॉप करके अगर आप घर पे रह के तैयारी करते हो लेट से किसी और प्लेटफॉर्म से, तो आपके लिए काफी ज्यादा इकोनॉमिकल रहता है, लेकिन घर पे रह के तैयारी नहीं होती है। आई थिंक ये बात से सब बच्चे भी एग्री करेंगे, बिकॉज घर पे रह के तैयारी करने की कोशिश करते हो तो घर वाले कुछ ना कुछ काम बता देते हैं, या फिर कभी कोई गेस्ट आ गया है, कभी डिलीवरी बॉय, कभी मेड आ गई है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। घर पे फोकस के साथ पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप घर में पढ़ाई करना भी चाहते हो रह के, तो कोई लाइब्रेरी आप ज्वाइन करो नियर बाय और वहाँ से आप स्टडीज़ करो, तब आपको इकोनॉमिकल रह सकता है। लेकिन अगर आप किसी बड़े कोचिंग सेंटर जाते हो, या फिर आप कोटा जाते हो, या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर आप घर से बाहर कहीं मूव आउट करते हो, तो आपका साल का लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए इंक्लूडिंग कोचिंग फीस आपका एक्सपेंस मिनिमम आने वाला है। बिकॉज कहीं भी आप नॉर्मल पीजी में रेंट पे रहते हो, कुछ भी करते हो, तो 10 से 12 हज़ार रुपये उसका भी एक्सपेंस आपका होने वाला है। सो 2 लाख का मिनिमम आपका एक्सपेंस होने वाला है, और इसी 2 लाख को आपको अगर श्योर है कि हाँ अपना रैंक आप स्कोर इंप्रूव कर लोगे अपना, तभी आप ये चीज़ इन्वेस्ट कीजिए। स्कोर इतना इंप्रूव कर लोगे कि आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तभी आप इस चीज़ में पैसा वेस्ट कीजिए। अगर आपको पता है, क्योंकि देखो नीट जो है इंडिया में, उससे गवर्नमेंट सीट ना मिलना वो आपकी गलती नहीं है। इंडिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले ज़्यादा है, सीट्स कम है, इस वजह से आपको सीट नहीं मिल पा रही है। बहुत सारी कंट्री जैसे रशिया, उज्बेकिस्तान की बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बिकॉज वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के पास इनफ सीट्स अवेलेबल है। सो इसमें आपकी गलती नहीं है कि आप इंडिया में सीट स्कोर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बार बार ड्रॉप लेना और फिर आपको 300 400 450 मार्क्स की रेंज में स्टक हो जाना, वो आपकी गलती है, क्योंकि बार बार अगर आप वो सेम चीज़ कर रहे हो। एमबीबीएस अब्रॉड जो है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया में गवर्नमेंट नहीं ले पा रहे और प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो तो मैं तो बोलता हूँ इंडिया से बेटर कुछ नहीं है। इंडिया छोड़ के आप मत जाओ। अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो इजिली, कंफर्टेबली, विदाउट पुटिंग अ फाइनेंशियल रिस्क ऑन पेरेंट्स एंड योर फैमिली, तो आप इंडिया प्राइवेट जॉब चूज कीजिए। अदरवाइज आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप कंपेयर कीजिए, जो मैंने ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूँ, आपकी कॉस्ट कंपेयर कीजिए। एक साल इंडिया में ड्रॉप करने की एंड साल वेस्ट करने की, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक साल वेस्ट कर दिया तो साल थर्ड दोबारा नहीं आएगा। एंड सेकेंडली आप एमबीबीएस अब्रॉड में एक साल कंप्लीट कर लो। किसी भी यूनिवर्सिटी आप रशिया में चूज करते हो तो वहाँ की फीस जो है वो लगभग 3 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो आप एक साल जितना ड्रॉप में एक्सपेंस करोगे उतने में आपका एक सेमेस्टर का ट्यूशन फीस आपकी और एक सेमेस्टर की हॉस्टल फीस एंड आपके एक्सपेंसेस जो है कवर अप हो जाएंगे। सो ये एक वैल्यू आपको मिलेगी। अगर आप फिर भी जाना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो कि आपको ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप बुक कर सकते हैं 1-to-1 काउंसलिंग सेशन मेरे साथ। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आप नीट का स्कोर कार्ड और कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस साल, एंड साथ में आपका क्या बजट है, क्या आप लेके चल रहे हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको पर्सनली इन्फॉर्म करूँगा कि आपके लिए क्या बेटर है। सेकेंडली आप सोच के देखिए, अगर आप ड्रॉप करते हो और आपका फ्रेंड एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेता है, आप जब तक नेक्स्ट टाइम नीट दोगे जब तक उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका होगा, चांसेस है आपका एडमिशन हो जाए। अगर नहीं हुआ तो आप फिर से ड्रॉप करोगे, उनका सेकंड ईयर कंप्लीट होगा, आपका ड्रॉप कंप्लीट होगा, आपको एडमिशन ही मिल जाता है, तो भी आप दोनों जो है नेक्स्ट एग्जाम दोनों को देना है। एंड नेक्स्ट एग्जाम जो मैंडेटरी हो गया है, तो आप अब्रॉड से एमबीबीएस करो फिर इंडिया से एमबीबीएस करो, आपको नेक्स्ट एग्जाम में अपेयर करना है। क्योंकि पहले स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स डरते थे एमबीबीएस अब्रॉड से, बिकॉज उनको ये था एफएमजी एग्जाम देना पड़ेगा, इंडिया से करेंगे तो कोई एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप सभी बच्चों को नेक्स्ट एग्जाम देना है, एंड एग्जाम से डर के अगर आप रहोगे तो आप कभी भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। सो थिंक वाइजली, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। पेरेंट्स अगर कन्विंस नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए तो उनकी बात कराइए सीनियर से, मेरे से या किसी से भी, जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, इंडिया में सेटल हो चुके हैं, आप उनसे उनकी बात कराइए और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि आप कितना स्कोर आप इम्प्रूव कर सकते हो, कितने मार्क्स आप लेके आ सकते हो नीट एग्जाम में। सो आपके ऊपर है कि आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो एंड 2 साल बाद एमबीबीएस कंसिडर करोगे, या फिर अभी एमबीबीएस कंसिडर करके अपने 2 साल आप सेव कर सकते हो, पैसे सेव कर सकते हो। सो प्लीज़ आपको कुछ भी डाउट से क्वेश्चन है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे व्हाट्सएप पे। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, पर्सनली रोड मैप आपके लिए बनाऊंगा कि कैसे आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो।